Hello friends, today we will study about seating arrangement. Seating arrangement is a very important topic and you would always find at least a one question which has 5 to 6 sub questions and sometimes 2 questions which are 5 to sub 6 questions. So it could be ranging from say 5 to 12 questions. So you can see how important this topic is, but this topic generally takes a little bit of time, but if you could get it right, the diagram right, then our work is done and we could get 5-6 questions at a time at a go. तो सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए आपको बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि बेसिक्स है। बाकी सब कुछ एक क्वेश्चन में जिस तरह से दिया गया है उसी तरह से सॉल्व करना होगा हमें विद डायरेक्शंस 1 by 1 स्टेप एट ईच टाइम। जनरली सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर होगा, उसमें आपको सर्कल बना के लोगों को अरेंज करना होगा। इफ़ दे आर इन इवन नंबर्स मेक श्योर कि वो एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं। इफ दे आर इन ऑड नंबर्स देन कैन टेक इट एनीवेज। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दे आर फेसिंग, आइदर दे आर फेसिंग दिस साइड और दे आर फेसिंग दिस साइड, बिकॉज इट चेंजेस द डायरेक्शन। अगर कोई आदमी इधर बैठा है तो उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, वही कोई आदमी फेसिंग टुवर्ड्स द सर्कल बैठा है तो अगर हम कहेंगे कि इस आदमी का लेफ्ट इधर होगा और इस आदमी का लेफ्ट इधर होगा, इसी तरह से इस आदमी का राइट इधर होगा, इस आदमी का राइट इधर होगा। तो बेसिकली ये डायरेक्शन का खेल है कि आपको पर्टिकुलर ए जो पर्सन है उससे लेफ़्ट में जाना है या राइट में जाना है। उसके लिए ये पता होना ज़रूरी है हमें कि ये ए फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है या फेसिंग आउटसाइड है। इस पर ये IBPS 2013 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, मैं ये सॉल्व करके दिखाऊंगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करूँगा, आपको बस देखना है। तो देखिए 7 फ्रेंड्स दिए उन्होंने, 7 लोग हैं, 7 डिपार्टमेंट में काम करते हैं अलग अलग। उसके बाद उन्होंने डायरेक्शंस दिए, तो हमें फाइंड आउट करना है कि विच पर्सन बिलोंग्स टू विच डिपार्टमेंट एंड हाउ दे आर सीटेड इन अ सर्कल। सर्कल बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं इन अ सर्कल। अब उसमें सबसे पहले वो क्या कहता है, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जो आदमी सी है, मैंने माना ये बंदा जी है। अब इसके लिए पता होना चाहिए वो किधर फेस कर रहा है। जी फेसेस सेंटर, तो ये इधर की तरफ फेस कर रहा है। हम यहाँ ज्यूम करेंगे कि क्रॉस मतलब कि आउटसाइड फेस कर रहा है, टिक मतलब कि इनसाइड फेस कर रहा है। तो ये इनसाइड फेस कर रहा है तो मैं एक टिक लगा देंगे। तो G इज फेसिंग दिस साइड, तो C सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ G। 1 2 3, C यहाँ बैठा है थर्ड टू द राइट ऑफ G। 1 पर्सन बिटवीन C एंड पर्सन वर्किंग इन HR। तो C की पोजीशन ये है, तो HR वाला बंदा या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ C फेस आउटसाइड। इमीडिएट नेबर्स ऑफ C ये बंदा और ये आर फेसिंग आउटसाइड। सो वी हैव पुट अ क्रॉस। 1 पर्सन बिटवीन F एंड D। इसके आपको कह रहा है 1 पर्सन बिटवीन F एंड D। F एंड D फेस सेंटर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देने की बात है। इसमें they have not given any specific position to anyone, but इस पॉइंट से हमें निकलेगा कि हमारे एफ एंड डी कैसे बैठ रहे हैं। एफ एंड डी फेस सेंटर, तो एफ एंड डी ये दोनों लोग नहीं हो सकते। एफ एंड डी ये नहीं है कि ये तो सी है ये जी है। तो एफ एंड डी हमारे पास ऑप्शंस बचे हैं 3, 1 2 3। ये 3 ऑप्शन है हमारे एफ एंड डी के, और उसमें बोला है 1 पर्सन बिटवीन एफ एंड डी। तो अगर ये और ये एफ एंड डी होंगे तो हमारा 1 person कैन नॉट बी बिटवीन दीज टू।
तो हमारे जो एफ एंड डी होंगे वो ये और ये होंगे, बट कौन सा एफ होगा कौन सा डी होगा अभी मुझे नहीं पता, तो मैंने F/D लिख दिया यहाँ। सिमिलरली ये HR गोला करके लिखा है क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि HR इधर है कि इधर है। अब नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। D डज नॉट वर्क इन HR डिपार्टमेंट, सब चीज़ क्लियर है। अगर D HR डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा, इसके अंदर कि F HR डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो ये F यहाँ पे HR डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो बैठा है HR वाला यहाँ में बैठा है और D यहाँ बैठा है। F यहाँ बैठा है, HR का बंदा HR में काम करता है ये F। अब हमारा ये पता लग गया, अब हमारा जो F है तो हमारा फेसिंग द सेंटर है। सिमिलरली हमारा जो D है वो फेसिंग द सेंटर है। अब वो कह रहा है A वर्क्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, A फेसेस सेंटर। सिमिलरली A फेसेस सेंटर, तो मेरे पास ये दोनों दे आर फेसिंग आउटसाइड, तो एक ही ऑप्शन बचा है A यहाँ पे आएगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये ऑल्सो फेसेस सेंटर। इस स्टेप तक हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप 2% बिटवीन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मार्केटिंग। 2% बिटवीन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मार्केटिंग। ए यहाँ बैठा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, मार्केटिंग कहाँ होगा 1 2 को छोड़ के तीसरा, बट दिस कैन नॉट बी मार्केटिंग बिकॉज इज इन HR, तो हम इधर से जाएंगे 1 2 3, तो ये पर्सन मार्केटिंग। Person in corporate finance sits immediate left of E. Person in corporate finance sits immediate left of E. C faces the same direction as E. अब E either ये होगा या ये होगा, बट E इनमें से कोई भी हो वो हमारा सिमिलरली फेस कर रहा है, तो C हमारा इधर ही बैठा होगा। पर्सन इन कॉर्पोरेट फाइनेंस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। अगर लेट अस अज्यूम E ये है, तो ये बंदा इधर बैठा है, तो इसका लेफ्ट इधर आएगा, इसका लेफ्ट इधर आएगा, बट ये बंदा तो IB का है, A इज फ्रॉम IB, सो इट कैन नॉट बी ट्रू, सो दिस हैज टू बी E, बिकॉज इसका लेफ्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस हो सकता है, तो ये C कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, हमें सब पता चलते जा रहे हैं करके। पर्सन हु वर्क्स इन सेल्स सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ऑपरेशंस। So the person who works in sales sits to the immediate left of the person working in operations. तो हमें पता चल गया HR, मार्केटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, IB। The person in sales sits to the immediate left of operations. So जो operations और sales वाले लोग हैं वो एक साथ बैठे हैं। Operation and sales people are sitting together. So this we have already got, this we have already got, this we have already got. This is a single person, but they are sitting together. He cannot sit with. So it has to be G and D. So it says person in sales sits to the immediate left of operations. So if we assume this as operations, this has to be sales. Immediate left. He sits to the immediate left of operations. Then this is remaining as finance. So you have to understand that if we assume D as operations, then the person sitting left is from IB, he cannot be from sales. So we have to assume G as operations, hence D would be sales. So this is how we need to solve the seating arrangement questions. I would solve more questions from this topic. This is a very important topic. Keep watching the video, keep practicing, and do let us know if you have any problems. Thank you so much.